हालेलुया चर्च, हालेलुया। खुदावंद के नाम की ताज़ीम हो, खुदावंद के नाम की प्रस्तश हो और खुदावंद के नाम की सताइश हो। शबात शालोम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने पाक लोह में महफूज रखे। और हम आज यहाँ मौजूद हैं ताकि हम खुदावंद के जिंदा कलाम को सुने, उसे समझें, उस पर अमल करें और ज्यादा से ज्यादा फल हम खुदावंद के हुजूर में लेकर आए। बेशक, आमीन, हालेलुया। सो द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव विद यू गाइस, गॉस्पल है क्या? व्हाट इज गॉस्पल? गुड न्यूज, राइट? इसे उर्दू में क्या कहा जाता है? इंजील कहा जाता है और खुशखबरी भी कहा जाता है। और बाइबल में, नए नामे में 3 तरह की गॉस्पल्स हैं जो मेजर हैं, जिसके बारे में जो खुदावन ने कहा था कि तुम जाकर मुनादी करो। तो वो कौन कौन सी हैं? कोई अगर बताना, अगर आप समझते हैं, अगर आप जानते हैं तो। इस पे असल में बहुत कम लोग टच करते हैं। मैं एक होती है खिदमत, जिसे हम कहते हैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज, जिसके बीच में आता है शेपर्ड्स आते हैं, मुबशर आते हैं, उस्ताद आते हैं, प्रॉफिट्स आते हैं और फिर रसूल आते हैं। दैट इज समथिंग डिफरेंट। हम इस गॉस्पल की बात करने जा रहे हैं जो मसीह ने कहा था कि तुम जाकर मुनादी करो। तो उसकी टाइप्स हैं, और ये टाइप्स जो बेसिकली हैं, हम आज इसके मुतालिक थोड़ा सा भी यहां से सीखेंगे और उसकी मैं वजह बताऊंगा क्यों। लेकिन मैं आपसे पहले पूछना चाह रहा हूं, हम क्या समझते हैं कि कौन कौन सी खुदावंद ने हमें प्रीच करने के लिए, हमें किस किस तरह की कैटेगरीज में रखा हुआ है? अगर कोई इस चीज को तौबा करने के लिए प्रीचिंग, मतलब उन लोगों के सामने प्रीचिंग और रिपेंटेंस, तौबा की मुनादी। इसके अलावा नहीं, वो रिपेंटेंस में ही आ जाता है, वो तौबा के उसके बीच में आ गया, ठीक है, उसी के बीच में आ जाता है। और क्या हो सकता है? बादशाही के लिए। किस बादशाही के लिए? खुदावंद की बादशाही के लिए। ओके, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। 3 है, मेजर है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। पहली चीज है रिपेंटेंस, द प्रीचिंग ऑन रिपेंटेंस, कि हमने रिपेंटेंस के बारे में, हमने लोगों को शागिर्द बनाना है, लोगों को तालीम देनी है, खुदावंद की तरफ लेकर आना है। फिर एक दूसरे स्टाइल की प्रीचिंग है जिसे हम कहते हैं गुड न्यूज टू जेंटाइल्स, मतलब जो गैर अक़वाम है उनके लिए खुशखबरी है, राइट? और तीसरी जो है उसे कहते हैं प्रीचिंग ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, खुदावंद की बादशाही की मुनादी। हालेलुया। द रीजन इज, क्योंकि जब मैं इस हेवनली, ये जो आज का जो सरमन है, जब मैं ये तैयार कर रहा था तो खुदावंद ने मुझे ये भी कहा, क्योंकि मेरा शौक है, और मैं मतलब शौक के अलावा जो मेरी एक बुलाहट है वो यही है कि मैं इस खुदावंद के कलाम को प्रीच करूं, और उस तरीके से जिस तरीके से खुदावंद का कलाम कहता है। तो खुदावंद ने कहा कि नाउ आई हैव टू बी मोर वोकल अबाउट, कि जो मेरी खिदमत है वो क्या है। क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है कि हमारे जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है, हम शक कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि यार वो फलाने देते 1000 लोग की होंगे ने, ऐसे बंदे सिर्फ 10 ने, राइट? ऐसी आ सकती है मसीह की खिदमत में भी। और किसने शक किया था? यूहन्ना ने शक किया था। वो कहता है भेजने वाला, आने वाला क्या तू ही है कि हम किसी और की राह देखें, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, हर एक की खिदमत, खा वो नंबर्स में बड़ी हो, खा वो नंबर्स में दरमियानी हो, या खा वो नंबर्स में छोटी हो, खुदावंद की तरफ से दी गई है, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ज्यादातर देखते हैं, जहां जो चर्च इवेंजलिज्म की जब बात की जाती है, और जो चर्चेस की हम बात की जाती है जो एस्टैब्लिश चर्च हैं, और हम देखते हैं कि दे हैव मैसिव चर्च, मेनी पीपल आर गोइंग देयर, उनके पास जो खिदमत है वो भी खुदावंद की तरफ से, ऑब्वियसली वी ब्लेस देम, तो उनके पास रिपेंटेंस की है और गुड न्यूज टू जेंटाइल्स है, राइट? लेकिन जो प्रीचिंग ऑन द किंगडम ऑफ हेवन है, ये बड़े कम लोग हैं। एंड दिस इज माय, ये आप समझ लें कि खुदावंद ने मुझे ये दिया हुआ है कि मैं इसकी किंगडम के मुतालिक भी प्रीच करूं। अब खुदावंद की किंगडम है क्या? व्हाट इज द किंगडम ऑफ हेवन? इसके बारे में आप क्या समझते हैं? हमें रिपेंटेंस के बारे में पता चल गया, हमें गुड न्यूज के बारे में पता चल गया, लेकिन जब खुदावंद कहता है, मेरे साथ निकालें मत्ती उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत, अगर कोई भी पढ़ना चाहे तो। मत्ती उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, राइट? यानी तौबा करो, तो रिपेंटेंस की जो प्रीचिंग है वो है, लेकिन इसके बाद बात ये की जा रही है कि जो आसमान की बादशाही है, द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर।
تو ہم کنگڈم آف ہیون کو اسے کیا سمجھتے ہیں, ہمیں کیا سمجھ آتی ہے, ایسی کیا بات ہے کنگڈم آف ہیون میں کہ جو بڑی خاص ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں؟ سوچیں اور اس کے بارے میں. بالکل صحیح, پہلی چیز. دوسری ادھر ہے, کیونکہ جب وہ آگ کی جھیل میں سب کچھ ڈالے جائیں گے تو عذاب ہوگا, تو وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. ہاں, لیکن جو ہیونلی کنگڈم ہے اس کے بیچ میں ججمنٹ ہے, اور اس ججمنٹ سے جو لوگ باہر جائیں گے وہ بیسکلی ادھر ہوں گے. سو یو آر پارشل رائٹ. اور اس کے علاوہ دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی. بالکل ٹھیک. خداوند کی حضوری. بالکل صحیح. Kingdom of heaven is a set of laws, principles جو خداوند نے دیے ہیں, اور بالکل صحیح. وہ اسی کے اکارڈنگ چلتا ہے. بالکل صحیح. It is not a dictator. It is a dictatorship actually. جو خداوند نے کہا وہی ہے. وہی ہے. بالکل صحیح. جو ہمارا گورنمنٹ چل رہی ہے. That's right. That's right. That's right. کریں گے, پھر ایک بائی لا بنے گا, پھر اس کو پھر ہم مان سکتے ہیں, نہیں مان سکتے. بالکل صحیح. کنگڈم ایسی نہیں ہے. خداوند کی کنگڈم از ڈکٹیٹرشپ. بالکل ایسی, بالکل ایسے ہی ہے. ایک ورڈ میرے ذہن میں آ رہی ہے, یعنی وہ اس سے مطلب میسج اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ ہے نا کہ اندر دیکھتے ہوئے انگلی چڑھتے, جب تم یہ دیکھو تو خداوند کی بادشاہی تو آ گئی ہے, خداوند کی کنگڈم آ گئی ہے آلریڈی. اوکے, اب یہاں بھی دو چیزیں ہیں. ایک ہے آسمان کی بادشاہی اور ایک ہے بادشاہی جو خداوند کی ہے. خداوند کی بادشاہی میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں. بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسپیسیفکلی کنگڈم آف ہیون. وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی پریچنگ بیسکلی جو میرا جو سٹائل ہے پریچ کرنے کا, جو میں آپ سب کو بتاتا ہوں, اور جتنے بھی میرے سرمنز ہیں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کنگڈم آف ہیون, رائٹ. اور دیٹس وائی آئی ہیو ٹو بی مور ووکل, تاکہ سارے کو پتا چلے میں کر کی رہا ہوں. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ میں کیا اسے کہتے ہیں کہ صرف ایک فلبتی کام چل رہا ہے. نو, دیر از اے ریزن بہائنڈ اٹ. مجھے یہ کام دیا گیا ہے. میرے پاس وہ ورڈ نہیں آ رہا, اس سے جب مجھے ورڈ آئے گا تو میں ضرور وہ بتاؤں گا. ہاں جی پلیز, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جس طرح پہلے بھی ایسے ہوتا تھا, جنگیں ہوتی تھی تو وہ ہوتا گیا تھا اپنی ڈائناسٹی قائم کرنے کے لیے دوسری کنٹریز کو کانکر کیا جاتا. تو خداوند نے بھی اپنی کنگڈم جو آسمانی بادشاہی تھی اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے زمین بنائی, پھر آدم ہوا بنایا تاکہ اس کی کنگڈم ایکسپینڈ ہو. بالکل صحیح. پھر وہ سپوائل ہوگی. تو وہ جو سپوائل ہوئی تھی, خداوند یسوع نے آگے کہا کہ خداوند وہ جو بادشاہی کنگڈم ہے نا اب ادھر آ چکی ہے, خداوند کا اختیار دوبارہ ادھر بن چکا ہے. پریز دی لارڈ. بالکل ایسے ہی, بالکل صحیح. اوکے, تو خداوند کی اوکے دا کنگڈم آف ہیون, ہر وہ چیز جو خداوند کے پاک کلام میں لکھی ہوئی ہے اور وہ آسمان پہ موجود ہے, دیٹ از دا کنگڈم آف ہیون. ہر وہ چیز جو خداوند کے پاک کلام میں لکھی ہوئی ہے اور آسمان پہ بھی موجود ہے, دیٹ از کالڈ دا کنگڈم آف ہیون, رائٹ. اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خداوند نے یہ دیا گیا. اور اگین میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہر کسی کے پاس یہ خدمت نہیں ہے. بڑے چند لوگ ہیں جن کے پاس یہ خدمت ہے, اور جن کے پاس خدمت ہے وہ obviously اسے مطلب اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے خداوند نے کہا گیا. اور میں آپ کو وہ دکھانا چاہوں گا متی اس کے 10ویں باب میں, متی اس کا 10واں باب اور اس کی 5 سے 10ویں آیت تک میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. متی کی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی 5 سے 10 آئے. لکھا ہے, ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور ان کو حکم دے کر کہا. حکم کا ہے, حکم, سو اٹس اے کمانڈمنٹ, رائٹ. اور مجھے بھی یہ کمانڈ کیا گیا بیسیکلی, غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا. دیٹس واٹ, کیونکہ میری جو خدمت ہے وہ کرسچنز میں ہے جو آلریڈی جنہوں نے خداوند کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے, رائٹ. کیونکہ ہم کرسچن, جب ہم کرسچن بھی ہوتے ہیں, جب ہم بلیورز بھی ہوتے ہیں, ہم لیفٹ رائٹ ہو جاتے ہیں, ہم آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. دیٹس واٹ آئی آلویز ٹرائی ٹو ایکسپلین یو گائز کہ ہمیں واپس خداوند کے ساتھ آنا ہے اور ڈینومینیشنز کو چھوڑ کے ہم نے خداوند کے کلام پر عمل کرنا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ غیر قوموں کی طرف نہیں جانا. اور یہ اگین دیٹس جسٹ مائی, یہ میری خدمت ہے. یہ نہیں کہ میں جا نہیں سکتا, میں ضرور جا سکتا ہوں, لیکن میں کیوں ترسیس کو جاؤں جب مجھے خداوند نینوا کو بھیج, رائٹ. سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو دیئر, لیکن جب خداوند کی مرضی ہوگی ضرور ہوگا ایسے.
اور सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना. अब ये खोई हुई भेड़ें वो होती हैं जो स्पिरिचुअली बेसिकली जिसे कहते हैं कि हमने खुदावंद को माना है लेकिन हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते, तो हम बैक स्लाइड हो जाते हैं, हम खो जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारे पास डायरेक्शन क्या है, राइट. और लिखा है और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना, ना सोना अपने कमरबंद में बांधना, ना चांदी, ना पैसे, रास्ता के लिए ना झोली लेना, so on and so forth. आप इस चीज को देख सकते हैं. मैं सिर्फ हले मुर्दे नहीं जला रहा, राइट. इसके अलावा सारे खुदा दे फजल नाल काम हो रहे हैं. लेकिन एक और चीज, कभी कभार हम स्पिरिचुअली डेड हो जाते हैं, तो खुदावंद मुझे उस स्पेस में मुझे खुदावंद इस्तेमाल करता है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू लाइक पुश फॉरवर्ड कि दिस इज कि खुदावंद ने जो मुझे एक कमांड दी है वो ये है, राइट. सो नो मैटर व्हाट कि मेरे पास 1000 लोग हैं, नो मैटर व्हाट मेरे पास 500 हैं, कि नो मैटर व्हाट मेरे पास 10 हैं, आई हैव टू डू इट कि जो खुदावंद ने कह दिया है, एंड आई कैंट लीव दैट. ये मेरा उसके बीच में नहीं है. और वही बात जो आती है, मैं हमेशा आपसे भी कहता हूँ कि मुफ्त पाया मुफ्त लेना, राइट. सो इट्स नॉट समथिंग कि वी कैन रेज फंड्स. हमें फंड रेजिंग करनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बेटर होता है कि आपके पास फंड्स हो, राइट. लेकिन किसी से कह के नहीं मांगना, तो यह उत्तम ऑर्डर है कि नहीं करना, और मेरी कमिटमेंट भी है, राइट. सो आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू एक्सप्लेन के हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन, और हर चीज में खुदावंद की मर्जी है, हर शख्स के साथ खुदावंद की मर्जी है, और हर तरीके से खुदावंद की मर्जी है. अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम ये हेवनली बुक्स के बारे में सीख क्यों रहे हैं, उसकी वजह क्या है, मतलब व्हाई नॉट समथिंग एल्स. और अगर आप मुझसे पूछें कि उसकी वजह क्या है, आई वुड से बिकॉज द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर. खुदावन की बादशाही बहुत नजदीक है. तो जे सानू पता ही नहीं आसमान ते होना की है, ते ओदी बादशाह च है की है, व्हाट कैन वी डू देन, राइट. तो हमें उन लॉज का, हमें उन चीजों का जो खुदावन के पाक कलाम में लिखी हैं, हमें उन्हें उनका पता होना चाहिए, और खुदावन का कलाम ही उन चीजों की तशरीह करता है. हालेलुया चर्च, हालेलुया. अच्छा, एक और क्वेश्चन दे, एक्टिव हो जाए जरा थोड़े. आज काफी क्वेश्चंस हैं. चूंकि हम हेवनली बुक्स की बात कर रहे हैं, आसमान पे जो खुदावंद का एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, इट्स कॉल्ड द हेवनली आर्काइव्स, राइट. हर शख्स की, हम जानते हैं कि हर एक शख्स की, हमारे जो एक्ट्स हैं उनकी भी किताब है, तो आसमान पे एक लाइब्रेरी है, राइट. और जब हम उस लाइब्रेरी के, उस आर्काइव्स की बात करते हैं, तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बुक्स हैं वो लिखी क्यों जाती हैं, व्हाई वी नीड बुक्स, उसकी रीजन क्या है. रिकॉर्ड कीपिंग और गाइडेंस, अकाउंटेबिलिटी आ सकती है, और क्या हो सकता है जी. ताकि हमें राह रास्त मिले, हमारे पास पैगाम ही नहीं होगा कुछ पब्लिक का, तो हमें क्या, कल्चरल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, बिब्लिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, उसके लिए वी नीड बुक्स, राइट. अब बात यह है कि खुदावंद को बुक्स क्यों चाहिए, खुदावंद को क्यों बुक्स चाहिए. जब हम खुदावंद की बात करते हैं कि ही इज ओमनिशेंट, कि वो कुल इल्म का मालिक है, तो फिर खुदावंद को क्यों बुक्स चाहिए. हमें नहीं, खुदावंद को क्यों चाहिए, लेकिन आसमान पे है ना सारी किताबें, खुदावंद को क्यों चाहिए. खुदावंद तो जब कहते हैं कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि जो खुदावंद की बेसिकली ये किंगडम है, उसमें खुदावंद की डिक्टेटरशिप है, और खुदावंद बताता है कि हमने क्या करना है, ना कि हम उसके बीच में करते हैं, राइट. तो फिर खुदावंद को क्यों जरूरी है, जब खुदावंद को पता है और वो कुल इल्म का मालिक है, तो खुदावंद इस चीज को जानता है कि हमारा क्या गुनाह है, हमने क्या अच्छे काम किए, हमारे अमाल को जानता है. सो व्हाई ही नीड बुक्स. पक्की हो जाती है, बिल्कुल सही, वो वैसे भी बताए जा सकते थे, बिल्कुल सही, रेफरेंस के लिए, रेफरेंस के लिए हो गया. रोजमर्रा जिंदगी में जो गाइडेंस चाहिए होती है, लोग कई बंदे दांत मारते हैं कि भाई मैंने नहीं किए, तो फिर वहां पे किताब खुली है, ये देखो. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अगेन रिकॉर्ड कीपिंग वो सारी आती है. द रीजन इज दिस. हाँ जी प्लीज. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे डेविल ये ना कि तू अनफेयर, मतलब तूने बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. that's why the books are there, right. और उसकी एक और रीजन ये, क्योंकि खुदावंद, हमारा खुदा, वो बड़ा जस्ट खुदावंद है,
राइट. खुदावंद की जो जस्टिस है वो उसके बीच में किसी की तरफदारी नहीं है. खुदावंद कहता है, एफसीओ में लिखा हुआ है कि खुदावंद किसी का तरफदार नहीं है. राइट. तो अगर मैं सबसे निकम्मा शख्स हूं और मेरा कोई एक ही काम अच्छा है और बाकी सारे गुनाह गंदे हैं, तो मुझे उस एक अच्छे काम के लिए भी खुदावंद की तरफ से अजर मिलेगा. राइट. और एक आज $1 मिलियन क्वेश्चन के मुतालिक आज हम आंसर भी उसे करेंगे. और मैं आपसे भी एक क्वेश्चन करता हूं, आप यस नो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है. बाइबल के मुताबिक क्रमेशन, जब मुर्दे मर जाते हैं तो उन्हें जलाया जाना, यानी जब उन्हें वो उसमें क्रिमेट करने के लिए भेज देते हैं, क्या कहते हैं उसे हॉस्पिटल में, आप उसे क्या कहेंगे? नहीं, लेकिन वो जिस बूथ में उसे डालते क्या कहते हैं? मोर्च. यस. तो क्या ये बिब्लिकली लीगल है कि नहीं है? To me, it's not. ओके. Because खुदावन, but like even though ashes भी हो तो जितनी खुदावन की कुदरत है, मैं अगर ashes भी हो जाऊँ तो जब खुदावन आएंगे तो मैं रेज हो जाऊंगी, जैसे कि यूहन्ना इस्तबागी का सर कटा था. उसके बावजूद जब खुदावन यीशु मसीह जिंदा हुए थे कब्रें, इसे हम अभी आगे जाके सीखेंगे, इसका आंसर अभी बाद में करेंगे. सो इन अदर वर्ड्स, शॉर्ट स्टोरी यस, ठीक है, लॉन्ग स्टोरी नो, लेकिन हम बाइबल में से ये सीखेंगे क्यों. ओके, आए हम अब खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं और हेवनली आर्काइव्स के बारे में हम सीखते हैं. अब आप अपनी बाइबल्स रेडी कर लें और ग्रुप ए ग्रुप बी अपना उस चीज को रखें और अब आप निकालते जाएं. द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू, हम इसे बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे शुरू, यानी हम खरूद से इसे आगे की तरफ लेकर जाएंगे और हम एंड तक मुकाशफा तक पहुंचेंगे. तो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इज कॉल्ड द रेकॉर्ड ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल. राइट. अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें सारी चीजों का फिर पता हो, सिर्फ एक दो चीजों का नहीं बल्कि सब चीजों का पता हो. तो द रेकॉर्ड ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल. जी, ग्रुप ए. खरूज उसका 32 बाप, उसकी 32 और 33 आए. और अब अगर तू इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, वरना मेरा नाम उस किताब में से जो तूने लिखी है मिटा दे. और खुदावंद ने मूसा से कहा कि जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को अपनी किताब में से मिटाऊंगा. आमीन. तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि इस्राएलियों ने गुनाह किया है और अब मूसा इतना शर्मिंदा है उनके गुनाह करने की वजह से कि मूसा खुदावंद से ये कह रहा है कि मेरा नाम उस किताब में से निकाल दे जो तूने लिखी है. अब यहाँ ये नहीं लिखा होगा कि वो कौन सी किताब है, लेकिन ये वो किताब है जिसे रेकॉर्ड ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल कहा जाता है. और इसका दूसरा जो रेफरेंस है वो हिजकियेल 13वां बाब उसकी 8 से 9 आयत में आपको मिलेगा. हिजकियेल 13 बाब 8 से 9 आयत में लिखा है, इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने झूठ कहा है और बुतलान देखा, इसलिए खुदावंद खुदा फरमाता है कि मैं तुम्हारा मुखालिफ हूँ और मेरा हाथ उन नबियों पर जो बुतलान देखते हैं और झूठी गैरदानी करते हैं चलेगा. ना वो मेरे लोगों के मजमा में शामिल होंगे और ना इसराइल के खानदान के दफ्तर में लिखे जाएंगे. राइट. इसराइल के खानदान के दफ्तर में, तो ये दफ्तर जिसकी बात की जा रही है, दिस इज द रेकॉर्ड. राइट. जी आगे. और ना वो इसराइल के मुल्क में दाखिल होंगे और तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद खुदा हूँ. हालेलुया. सो ये हमारे पास दो रेफरेंसेस हैं और मैंने इसलिए 2 रेफरेंसेस लिखे हैं ताकि हमें पता हो कि खुदावंद 2 दफा कलाम करता है, एक दफा नहीं करता. राइट. सो ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट मिनिमम 2 टाइम्स खुदावंद कलाम करता है. तो हमने एक उसका जो रेकॉर्ड ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल है हमने एक्सोडस में देखा और इसके बाद हमने हिजकियेल में देखा कि यानी एक ये खास रेकॉर्ड है जो खुदावंद के सामने, और वो सिर्फ इसराइलियों के लिए. राइट. और वही जो आसमान पे रेकॉर्ड है वैसा ही जमीन पर भी है, वैसा भी जमीन पर, यानी उस टाइम में जब ये बात की जा रही है आपका, आई कैंट रियली से, आई बिलीव दैट देयर इज, लेकिन जिस तरह खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, जब उस वक्त था, जब उस मेंटेन था, तो उस वक्त वो रेकॉर्ड जमीन पे भी मौजूद था और आसमान पे भी था. इसके बाद हम एक और किताब के बारे में देखेंगे जिसे मेटाफोरिक सामिस्ट बुक कहते हैं. मेटाफोर का आप ये कह सकते हैं कि जो फर्जी है, हाइपोथेटिकल बुक के नाम से उसे थोड़ा सा तरजीह दिया जाता है कि क्योंकि जो ज़बूर है वो नज़मिया किताब है और आप नज़म जब भी कोई लिखते हैं, जब भी आपको शेर व शायरी करते हैं, उसके बीच में आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो उनकी रियलिटी हो भी सकती है, उनकी रियलिटी नहीं भी हो सकती, लेकिन हम अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए उसमें लिखते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो खुदावंद के कलाम में बातें की गई हैं, they already have existence, right? So please
Psalms 56 verse 8, ज़बूर 56 उसकी 8वीं आयत. तू मेरी आवाज़ी का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में रख ले, क्या वो तेरी किताब में मुदर्रज नहीं है? राइट तो खुदावंद हमारा हिसाब रखता है और दाऊद ये कह रहा है कि तूने मेरे आंसुओं को मशकीज़ा में रख लिया है. अब ये देखें, ये एक नज़मिया किताब है. मशकीज़ा कहते हैं लेदर बॉटल को, राइट. तो अब बात ये है कि खुदावंद आसमान पे तो हमारे आंसू को कैसे उस मशकीज़ा में, उस लेदर बॉटल में बंद कर सकते हैं, लेकिन वो मेटाफोरिकली उसे वो बयान किया जा रहा है उधर, राइट. और उसी तरह यहाँ ये लिखा हुआ है, आगे क्या था कि तूने मेरे सब, क्या लिखा हुआ है लास्ट में, तेरी किताब में मुदर्रज नहीं, या क्या वो तेरी किताब में मुंदरज नहीं. उसका मतलब ये है कि दाऊद ये खुदावंद से कहता है कि तू मेरे हर एक मराहल से वाकिफ है और मेरे आंसुओं से भी वाकिफ है, और तूने मेरी हर वो आंसू, हर वो आह जो तेरे हुजूर ये निकली है, तो तूने वो लिखी हुई है. और दाऊद ये चीज बेसिकली खुदावंद को ये कह रहे हैं. एंड वी बिलीव दैट, क्योंकि जब हम रोते हैं या जब हमें किसी ऐसी चीज से हमें गुजरना पड़ जाता है, तो खुदावंद उस चीज का भी हिसाब रखता है. सो दैट बुक इज ऑल्सो प्रेजेंट. इसके अलावा दूसरा जो हवाला है, Psalms 139, ज़बूर 139 उसकी 16वीं आयत. ज़बूर 139 की 16वीं आयत. तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था. हालेलुया, हालेलुया. यानी खुदावंद के पास वो किताब है. जब हम बेतरतीब मादा हैं तब भी हमारे पास वो खुदावंद के पास हमारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की वो किताब वहां मौजूद है. हालेलुया चर्च. ओके, नेक्स्ट हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं हेवनली रजिस्ट्री, या वो नाम जो आसमान में लिखे हुए हैं, रिटन इन हेवन, राइट. इसकी कोई किताब नहीं है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री आसमान पे. जिस तरह होता नहीं है कि अक्सर हम किसी मॉन्यूमेंट पे जाते हो तो एक तख्ती लिखी होती है, एक तख्ती लगी होती है, ये वो है, इसे हेवनली रजिस्ट्री कहा जाता है. या ये वो नाम है जो कहा गया है कि रिटन इन हेवन है. तो वो आप निकालें, लूका उसका 10वां बाब 17 से 20 आयत को हम पढ़ेंगे. वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया हैं. उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूँ. देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा. तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं. हालेलुया. तो इधर हम क्या देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वो शागिर्द आए, कितने थे? 70. और वो 70 आकर उन्होंने पहली दफा डिलीवरेंस की थी, उन्होंने मौजे कीते. वो कहते वाह जी वाह, कम ही बड़ा मजेदार हो गया. तो उनके अंदर एक थोड़ी सी वो एक शौकी भी आ गई, एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं थोड़े से प्राउड हो गए कि भाई ऐसी तो बड़े बड़े काम कीते, राइट. तो खुदावंद ये कहते हैं कि तुम इस चीज से खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबिया हुई, बल्कि इस चीज से खुश हो कि तुम्हारे ये काम करने से तुम्हारा जो नाम है आसमान पे लिखा गया है. तो उसकी एक रजिस्ट्री बनाई गई है, उसका एक मॉन्यूमेंट वहां बनाया गया है. सो जब भी हम काम करते हैं, हम अपनी जिंदगियों में जब भी खुदावंद की हुजूरी में कोई ऐसा काम करते, कोई ऐसी खिदमत करते हैं, बेशक वो छोटी हो, बेशक वो बड़ी हो, बेशक बहुत बड़ी हो, बेशक बहुत छोटी हो, तो खुदावंद हमारे नाम को आसमान पर लिख देता है. हालेलुया चर्च, हालेलुया. ही इज अ वेरी जस्ट गॉड. और खुदावंद इस चीज को बेहतर हमसे समझता है. अच्छा, दूसरा, तुम्हारा कोई भी अच्छा काम हो तो फिर हमारे काम जो हम खुदावंद की खिदमत में करते हैं, राइट, खुदावंद की खिदमत में जो करते हैं वो आसमान पर दर्ज किए जाते हैं, तख्ती पे लिखे जाते हैं, उसकी रजिस्ट्री बनाई जाती है. इट डजंट हैव एनी बुक. वो रिमेम्बरेंस के लिए, जिस तरह मैंने वही एग्जांपल दी ना कि हम किसी ऐसे मॉन्यूमेंट पे जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में अगर चले जाते हैं और अगर वो किसी ने फंड किया तो उनके वो वहां नाम लिखे जाते हैं, राइट. कोई ऐसी बिल्डिंग है या कोई भी ऐसी चीज है तो आप हमेशा वो तख्ती देखेंगे, तो वो लोग जिन्होंने खुदावंद की खिदमत की है उनकी तख्ती आसमान पे लिखी हुई है. वो आसमान में, यानी जो आसमान में लोग होंगे, जो फरिश्ते इस वक्त हैं, वो उन नामों को देख सकते हैं कि किन किन ने काम किया हुआ है मेरा.
हालेलुया हालेलुया। अच्छा दूसरा उसका 12वां बाब उसकी 22 से 23 आयत। इब्रानियों 12 की 22 से 23 आयत में यूं लिखा है, बल्कि तुम सिय्योन के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पलटों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सब के मुनसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यस्सु और छिड़काव के क्या यहाँ तक था, क्योंकि इसके वो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हुई तो यहाँ तक हम इसे सिर्फ पढ़ते हैं। बल्कि तुम सयून के पहाड़ और जिंदा खुदा के यानी शहर आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पैलोठों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं। राइट, तो ये दूसरी कन्फर्मेशन है कि खुदावंद ने हमारे नाम आसमान पर लिख छोड़े हैं। तो जो खुदावंद की बेसिकली कलीसिया है, जो खुदावंद के चुनिंदा लोग हैं, उनके नाम आसमान पर लिख चुके गए, वो तख्ती पे लिखे हुए हैं। हालेलुया चर्च। एंड देन देयर इज अनदर बुक इज कॉल्ड द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, यादगारी का दफ्तर, यादगारी की किताब। मलाकी उसका 3 बाब उसकी 16 से 17 आयत पढ़ें। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावंद ने मतवज्जो होकर सुना और उनके लिए जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते थे उसके हुजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। रब्बुल फ़ौज फरमाता है, उस रोज वो मेरे लोग बल्कि मेरी खास मलकियत होंगे और मैं उन पर ऐसा रहम करूंगा जैसा बाप अपने खिदमतगुजार बेटों पर होता है। हालेलुया। तो यानी ये जो किताब है द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, ये किन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? अभी पढ़ा हमने नहीं, किन लोगों के लिए? खुदा तरसों के लिए, खुदा तरसों के लिए ये बुक लिखी गई है। यानी ये वो लोग हैं। अच्छा, अब यहाँ चूंकि ये मलाकी में लिखा है ही वाज अ जूइश पर्सन, और उसने बेसिकली जब इसे लिखा गया है तो उसने जरा थोड़ा सा वो बायस्ड है जूइश की तरफ, मतलब वो गलत नहीं है, वो अपने मामले में वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो बुक ऑफ रिमेम्बरेंस है, और इसका भी हम दूसरा जो वो है मरकस में 9वां बाब, इसका दूसरा रेफरेंस हम उसे भी अभी पढ़ेंगे। यानी ये वो ये बुक है जो रिमेम्बरेंस की है, यादगारी की है। और हर वो शख्स जिसने जो खुदावन से डरता है, और कभी कभार कुछ ऐसे लोग होते, जरूरी नहीं है, देयर आर मैनी पीपल के जो गैर अक़वाम से ताल्लुक रखते हैं लेकिन उनमें खुदा तरसी होती है, वो खुदा की तरफ से है। राइट, ऐसे बड़े लोग हैं। सबसे बड़ा नाम अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ईदी। राइट, अगर हम वैसे कैथोलिसिज्म में देखें तो मदर टेरेसा। राइट, इसके अलावा और बहुत से लोग हैं। सो नो मैटर व्हाट के आपकी डायरेक्शन किस जगह पे है, खुदावंद बहुत जस्ट है और उसने इन लोगों के लिए भी यादगारी का दफ्तर लिखा हुआ है। हालेलुया। अगर आप वो पढ़ दें, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। सॉरी, ये मरकस 9वां बाब उसकी 40 से 41 आयत। क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है, और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोए। हालेलुया हालेलुया। तो खुदावंद सबको अजर देगा। राइट, नो मैटर इफ वी आर जू, नो मैटर इफ वी आर क्रिश्चियन, नो मैटर इफ वी आर कमिंग फ्रॉम जेंटाइल, हर वो शख्स जिसने खुदा तरसी पे काम किया, या जिस तरह खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि किसी ने खुदावंद के शागिर्द को ठंडा पानी भी पिलाया, डजंट मैटर कि उनका क्या रिलीजन है, डजंट मैटर वो किस चीज को करते हैं, खुदावंद फिर भी उन्हें अजर देगा। हालेलुया। जी मेरे ज़हन में बात जी। आ रही है कि जो गैर अक़वाम के लोग हैं वो जो जानबूझ के अपने नेशन के लोगों को प्रमोट करने के लिए क्रिश्चियन बंदे की दुकान से चीज नहीं बाय करते, मुस्लिम के स्टोर से चीज बाय करते हैं कि हम उसे क्यों फायदा दें। तो अगर उन्हें ये आयत पता हो तो जो लोग करते हैं राइट। अब मैं इसलिए बात कर रहा था कि अगर हम बात करें उन लोगों की जो वाकई खुदा तरसी के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए वो रिलीजन इज नॉट अ बिग थिंग। उनके लिए ह्यूमैनिटी जो है, जो खुदा तरसी, दैट इज द बिग थिंग। राइट, तो जेड़े लोग कर दे ना करन दे, उन्हां दे नाम थोड़ी लिखे जाएंगे। राइट, तो जिनके नाम लिखे जाएंगे हम उनका खुदा उनका शुक्र करते हैं। हालेलुया चर्च। लेकिन वो सिस्टर वो हमारी बुक को तो वो कहते हैं करप्टेड है ना,
तो वो अगर पढ़ भी लेते हैं ना तो यकीन नहीं करेंगे भाई वो जो ये वर्ड्स लिखी है ना वो चलो इस पे हम आगे जाके बात करते हैं, इस पे हम आगे जाके वो बात करते हैं. अच्छा, द नेक्स्ट बुक वी हैव इज कॉल्ड द बुक ऑफ लाइफ, किताबे हयात. जी, ज़बूर 69 उसकी 27 से 28 आयत पढ़ेंगे, 27 से 28. उनके गुनाह पर गुनाह बढ़ा और वो तेरी सदाकत में दाखिल ना हुए. उनके नाम किताबे हयात से मिटा दिए जाएं और सादिकों के साथ मुदर्रज ना. हालेलुया. अब यहाँ दाऊद ने किताबे हयात के बारे में बात की है. अब उसका जो एक गिला शिकवा था खुदावन से वो ये था, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में जिस चीज को देखा ना वो ये है कि जो बुरे लोग हैं, जो शरीर हैं, वो लिखा है कि ब्रोमंद होते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, लेकिन जो सादिक हैं वो बेचारे उत्थे ही रहते हैं. तो वो खुदावन से अक्सर इस बात का गिला करता था और खुदावन को ये कह रहा है, ऑल्दो कि वो खुदावन के पास अथॉरिटी के, खुदावन ने किसका नाम किस किताब में लिखना है, लेकिन वो इसमें ये कहता है. और जब जो द पॉइंट इज हियर कि जो किताबे हयात है, ये उस वक्त लोगों को पता थी कि देयर इज अ बुक ऑफ लाइफ जिसके बीच में सबके नाम मुंदरज है. और उसी तरीके से दाऊद ये कहता है कि जो सादिक है उनके नाम, जो शरीर हैं उनके नाम इकट्ठे एक किताब में ना लिखे जाएं. ये दाऊद कहता है, लेकिन वो तो खुदा उनका अपना काम है, ये तो हम सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे इसे पढ़ रहे हैं. ओके, हम अभी इस पे वापस आएंगे. अब चूंकि अब थोड़ी सी टेक्निकल बातें शुरू हो जाएंगी और अब जो ज्यादा गहराई वाली किताबें हम उनके बारे में अब सीखेंगे, और ये चूंकि सारी आपस में मिली जुली हैं, सो नाउ यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव इस चीज में. हाँ जी, द नेक्स्ट वी हैव द बुक ऑफ लैम्ब एंड फर्स्ट रेजरेक्शन. हाँ जी, मुकाशवा 13वां बाब उसकी 8 से 10 आयत. और जमीन के 13:8 से 10. हाँ जी. और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रा की किताबे हयात में लिखे नहीं गए, जो बनाए आदम के वक्त से ज़बा हुआ है, उस हैवान की प्रस्तिश करेंगे. जिसके कान हो वो सुने. जिसको कैद होने वाली है वो कैद में पड़ेगा. जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा. मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है. हालेलुया. तो क्या है जी? बर्रा की किताबे हयात, द बुक ऑफ लैम्ब, राइट. और वो लोग जिनके बर्रा की किताबे हयात में नाम नहीं लिखे हुए, वो क्या करेंगे? बुत की प्रस्तिश करेंगे. जो एंटी क्राइस्ट है, जब वो आएगा और वो अपना बुत बनाएगा, राइट, तो उसकी जो प्रस्तिश है वो आराम से उस ट्रैक पे हो जाएंगे. लेकिन जिनके नाम बर्रा की किताब में लिखे हुए हैं और वो अपने आप को प्रिजर्व रख सकेंगे उस दौरान, राइट. हालेलुया चर्च. स्पेसिफिकली लिखा हुआ है जमीन के सब रहने वाले, किसी और प्लैनेट का भी नाम हो सकता है. जमीन के, हाँ जी, जमीन के रहने वाले. और यहाँ जब हम अक्सर ये बात करते हैं, खैर मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक पे यहाँ से होऊंगा. हम अक्सर वो ये बात करते हैं कि जी हम जो मसीह लोग हैं इनका रैप्चर हो जाएगा, उठा लिया जाएगा. इट्स अ थ्योरी. मुझे ये लगता है कि जो खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है कि हमें इन मुसीबतों के दौर से गुजरना पड़ेगा. जो लोग ये कहते हैं कि प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर इट्स मोर लाइक अ कैरिज्मेटिक इवेंट, कि वो जो कैरिज्मेटिक चर्चेस से बिलोंग करते हैं. लेकिन जब हम खुदा उनके कलाम को पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मुकद्दसों के सब्र और ईमान का यही मौका है, जे मुकद्दसीन हत्थे नहीं होंगे, तो फिर ये आयत भी यहाँ क्यों लिखी गई है? यानी जो खुदा उनके लोग हैं, दे हैव टू नो कि बेसिकली देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, और हमारे नाम जो है बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए होने चाहिए. हालेलुया चर्च. नेक्स्ट, बर्रा की किताबें हयात और बुक ऑफ लाइफ की डिफरेंट है. मैं भी आता हूँ, अभी आता हूँ मैं इस पे, अभी आता हूँ मैं जी. नेक्स्ट, मुकाशवा 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत. फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं. रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं. हालेलुया. मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं. यानी खुदावन किसकी बात की जा रही है? यीशु की बात की जा रही है. तो जब बुक ऑफ लैम्ब है तो खुदावन को बर्रा भी कहा जाता है. तो ये उन लोगों की बात की जा रही है कि जो खुदावंद यीशु मसीह में मरते हैं. और आगे क्या लिखा हुआ है?
کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو بلیورز ہیں جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے, رائٹ, اور ان کے نام اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. اور انہیں مردے نہیں کہا گیا, انہیں پہلے یہ ضرور کہا گیا ہے کہ وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں, لیکن آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے. یعنی اس وقت جو ہماری ٹیمپریری ڈیتھ ہے, اٹس مور لائک کہ ہم اس محنت میں سے گزرے, اس مشقت میں سے گزرے ہیں, کیونکہ خداوند کے پاس وہ ریزوریکشن ہے. اور جو فرسٹ ریزوریکشن ہے وی ول گیٹ فرام دس بک, کیونکہ جس کسی کا نام برہ کی کتاب میں نہیں, ان کے لیے پہلی ریزوریکشن میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں. ہاللیلویا, لیٹس گو فورتھ. اور ریولیشن اس کے 19ویں باب اور اس کے 9ویں آیت کو پڑھیں گے اب. اور اس نے مجھ سے کہا, مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں. ہاللیلویا. تو پہلے ہم نے کیا دیکھا ہے, پہلے ہم نے کیا دیکھا ہے, پہلے ہم نے کیا دیکھا ہے, نہیں جو ہم نے وہ پہلا ہم نے وہ پڑھا تھا ریفرنس, وہ کیا ریفرنس تھا, برہ کی کتابیں حیات میں لکھی. ٹھیک ہے, برہ کی کتابیں حیات میں لکھے گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نام ان درج نہیں ہوں گے تو وہ کیا کریں گے, حیوان کی پرستش کریں گے. یعنی جن کے نام لکھے ہوں گے وہ حیوان کی پرستش نہیں کریں گے, ان ادر ورڈز, رائٹ. دوسری ہم نے کیا دیکھی, دوسرا جو ہم نے وہ حوالہ پڑھا اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ وہ مردے جو خداوند میں مرتے ہیں وہ اپنی محنتوں سے مشقتوں سے وہ کیا پائیں گے, آرام پائیں گے, رائٹ. یعنی جو سبت کا جو سلام جسے ہم کہتے ہیں, جو ہیونلی سبت ہے, اس کا سلام بھی اس کے بیچ میں ہم دیکھتے ہیں, اور خداوند ہمیں آرام دے گا. اور اس تیسرے ہم نے ورس میں ہم نے کیا پڑھا ہے, 19ویں باب اور اس کی 9ویں آیت میں, اور اس نے مجھ سے کہا کہ لکھ, مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں. یعنی وہ لوگ, اب برہ کی جو شادی کی ضیافت ہے, آپ شادی میں جاتے ہو تو ویسے تو نہیں جاتے, انویٹیشن کے ساتھ جاتے ہو, تو وہ بک جو ہے وہ انویٹیشن ہے خداوند کے بلیورز کے لیے. ہاللیلویا. اوکے, لاسٹ ورس ہم پڑھیں گے مکاشفہ, اس کا مطلب یہ لاسٹ ورس اس بک سے ریلیٹڈ, ابھی آگے اور بھی ہیں. ریولیشن 20واں باب اس کی 4 سے 6 آیت ہم پڑھیں گے. مکاشفہ 20واں باب 4 سے 6 آیت تک. 4 سے 11 سے نہیں 4 سے 6. ہاں جی. پھر میں نے ایک طرف دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی, اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے, اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی, نہ اس کے بت کی, اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور اپنے اور ہاتھوں پر لی تھی. وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے. ہاللیلویا. اور 6 آیت تک ہے. اب میں آگے پڑھ دیتا ہوں. اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے, پہلی قیامت کیا ہے, یہی ہے. یعنی وہ لوگ جن کے نام برہ کی کتاب میں لکھے ہیں ان کا آٹومیٹکلی ریزوریکشن ہو جائے گا جب خداوند کی دوسری آمد ہونی ہے, جب خداوند نے آنا ہے اپنی 1000 سالہ بادشاہی کو پورا کرنے کے لیے آنا ہے, رائٹ. اور کیونکہ جو 1000 سالہ بادشاہی ہے یہ سکوت کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے, سکوت کی فلفلمنٹ پلس سبت کی فلفلمنٹ کو ظاہر کرتی ہے. تو اس لیے جو ہم نے پچھلے سارے حوالہ جات پڑھے ہیں کہ ہم اپنے وہ لوگ جو خداوند میں مرتے ہیں اپنی محنتوں مشقتوں سے کیا کریں گے, رہائی پائیں گے, آرام پائیں گے, کیونکہ جو سکوت کی اور سبت کی جو فلفلمنٹ ہے وہ یہاں ہوگی. اور لکھا ہے کہ جو 1000 سال ہیں, اور وہ مردے, اب اس کے علاوہ اور بھی مردے ہیں, ابھی ان کے بارے میں دیکھیں. اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے, پہلی قیامت یہی ہے. مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں. ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں, بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. ہاللیلویا چرچ, ہاللیلویا. تو اتنا بڑا ہم سب کے نام جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے, تو ہمارے نام اس بک میں, ہمارے پاس انویٹیشن ہے خداوند کے اس برہ کی ضیافت میں شریک ہونے کا. ہاللیلویا. اور اب یہاں جس طرح ہم نے دیکھا ہے کہ نہ تو ہم پہ دوسری موت کا کچھ اختیار ہوگا, بلکہ ہم خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے.
हालेलुया चर्च. So how big is this reward? कि सिर्फ मसीह को मानने से कितना बड़ा रिवॉर्ड है. और अभी वो मुर्दे कि जिनके बारे में हम आगे देखने जा रहे हैं, अभी वो जिंदा नहीं हुए, वो उधर के उधर हैं. यानी मसीह से पहले के जो मुर्दे हैं वो उधर के उधर ही हैं, वो जिंदा नहीं हुए अभी. राइट, ये वो है जो बिलीवर्स हैं, जो खुदावंद के साथ चलते हैं, जिनके सर खुदावंद के गवाही पर कायम रहने से काटे गए हैं. ये उन लोगों की बात की जा रही है, उन लोगों की बात की जा रही है जिन्होंने मसीह को कबूल किया. सो देयर आर मेनी पीपल जो सिर्फ खुदावंद के साथ अपनी गवाही कायम रखने के साथ चलते हैं, और ये इस बुक में मुंदरज है. हालेलुया चर्च. खत्म कर दे. अच्छा, ओके ओके. दानियल उसका 7वां बाब 9 से 10 आयत हम पढ़ेंगे. अब हम पढ़ने जा रहे हैं. तो ये हमने बर्रा की किताब पढ़ ली. आप अगर कोई क्वेश्चन हो जी, बर्रा की किताब से रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन हम एंड में लेते हैं. क्वेश्चन हम एंड में लेते हैं, क्योंकि ऐसे वो ज्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा. तो अच्छा, अब हमने बुक ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा था. अब हम बुक ऑफ लाइफ को लेकर आते हैं. अब हम लेकर आएंगे, अब जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द बुक्स ऑफ कोर्ट रूम, द बुक ऑफ लाइफ, जजमेंट एंड सेकंड रेजरेक्शन. दानियल उसका 7वां बाब 9 से 10 आयत पढ़ें. मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम उलयाम बैठ गया और उसका लिबास बर्फ सा सफेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की माने थे. उसका तख्त आग के शोले की माने था और उसके पहिए जलती आग की माने थे. उसके हुजूर से एक आतशी दरिया जारी था. हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर खड़े थे. अदालत हो ही रही थी और किताबें खुली थी. हालेलुया. और इसमें जो नोटिसेबल बात वो क्या है कि मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए, यानी जजमेंट के लिए तख्त लगाए गए हैं, और कदीम उलयाम बैठ गया. उसका लिबास साफ सा सफेद था, और जो वाइट ड्रेस है, या जिस तरह वो लिखा हुआ है कि उसके बाल खालिसून की माने थे, ये जो वाइट है दैट रिप्रेजेंट्स कि उसमें किसी तरह की कोई तरफदारी नहीं, कोई गुनाह नहीं है, एंड दैट रिप्रेजेंट्स प्योरिटी. राइट, कि जो खुदावंद की जो जजमेंट है दैट इज राइचस जजमेंट. राइट, वो रास्तबाजी की अदालत करता है. हालेलुया चर्च. अच्छा, दूसरी आयत. अब आपने कुछ की पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं. पहले क्या है कि तख्त लगाए गए, कदीम उलयाम बैठ गया, उसका जो लिबास था वो सफेद था, उसके बाल खालिसून की माने थे, ऊन भी सफेद होती है, और तख्त आग के शोला की मानिद है, उसके पहिए जलती आग की मानिद है. उसके हुजूर एक आतशी दरिया जारी है. अब यहाँ से हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे, लाखों लाख उसके हुजूर खड़े थे, अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी. जी, मुकाशवा 20वां बाब उसकी 11 से 12 आयत पढ़ेंगे. इस्लाम में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली. फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई. हालेलुया. और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया. हालेलुया. हाँ जी, आगे पढ़े. और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया. फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए. ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया. हालेलुया. दिस इज द सेकंड रेजरेक्शन. यानी वो जो दानियल ने जो देखा था, जो ख्वाब देखा था, उसी का एग्जैक्ट मुकाशवा में लिखा हुआ है. इट्स अ लिटिल डिफरेंट, लेकिन उसके जो की पॉइंट्स हैं, मैंने कहा था कि उसे अगर आप याद रखें तो क्या था. उसमें उसने देखा था कि जो कदीम उलयाम बैठ गया, तो उसका उसने जो पहना हुआ था, जो ड्रेस था, वो सफेद था, और उसके जो बाल थे खालिसून की माने थे. और खालिसून की माने अगर हम देखें तो मुकाशवा के बिल्कुल स्टार्ट में भी हमें मिलेगा, और जहां अगर आप इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ें तो आपको यहाँ भी नजर आएगा कि यूहन्ना ये कहता है कि मैंने उसके बालों को देखा जो खालिसून की माने थे. अच्छा, तो वाइट यहाँ भी बात की गई है. फिर आसमान और जमीन क्या है जी, भागे, और फिर मैंने उसके सामने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखता, और किताबें खोली गई. फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात. अब यहाँ जो किताबें खोली गई हैं, ये वो है जो रिकॉर्ड है, हर इंसान का रिकॉर्ड है. राइट, द रीजन इज
ہمارے لیے جو برا کی کتاب ہے اس کے اوپر کیوں نہیں یہ ساری کتابیں کھلی گئیں؟ کیونکہ ہمارے جو اعمال ہیں، جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں، جب خداوند انہیں ریموو کرتا ہے تو وہ ریکارڈ بھی سائڈ پہ کر دیتا ہے، وہ ریکارڈ بھی ڈسٹروائے کر دیتا ہے. تو بلیورز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم جب مسیح کو ہم مان لیتے، جب اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے، تو اس کے بعد ہم گناہ نہ کریں. لیکن گناہ پھر بھی ہماری زندگی میں رہتا ہے، رائٹ؟ اینڈ دین وی ہیو another record which is going on. اور اگر ہم اس چیز سے توبہ نہیں کرتے اور اگر ہم پیچھے نہیں ہوتے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو سیلویشن ہے، ہم اپنی فرسٹ ریزریکشن کھول سکتے ہیں، وہ بھی بائبل میں ہے، بٹ اٹس ناٹ دا ٹاپک، کیونکہ آج ہم اس چیز کے بارے میں نہیں دیکھ رہے. لیکن آپ کو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، وٹ آئی وڈ لائک ٹو انکریج یو، کہ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ خداوند کے ساتھ اپنا کنیکشن بنائیں، خداوند کے ساتھ ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ بنائیں. کیونکہ جب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ جو سیکنڈ ریزریکشن کی جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو لکھا ہے کہ جی کتابیں کھولی گئی اور کتاب حیات بھی وہاں کھولی گئی، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، یعنی ان کا انصاف ہو گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. پھر موت اور عالم ارواح کیا تھا جی؟ آگ کی جھیل میں ڈالی گئی، اور ویسے ہی جھیل اس نے بھی دیکھی، اس نے آگ کا دریا دیکھا، رائٹ؟ یا کی جھیل دوسری موت ہے، جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا، وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. ناؤ دیٹ $1 million کوسچن، کیا کریمیٹ کرنا ببلیکلی لیگل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو یہاں سے آنسر مل جانا چاہیے. از اٹ یس اور نو؟ میں ابھی اسے ایکسپلین کروں گا، ابھی میں صرف ایک شارٹ آنسر کر رہا ہوں، یس اور نو. آئی ایم ناٹ آسکنگ فار اینی ادر تھنگ، کہ میں ایکسپلینیشن نہیں مانگ رہا. کریمیشن مطلب مردوں کو جب جلا دیتے ہیں نا، بالکل وہ مورچ میں ڈال کے تو وہ جلا دیتے ہیں. پڑھا تو نہیں کبھی، لیکن میں کلچرلی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یس اور نو، یس اور نو. کلچرلی یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. میں کہوں میں نے نہیں جلنا تو میرے بچے کہیں مائی دی ایڈی مہنگی کور بنانی ہے ساڑی سستے نو بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے، آپ اپنی ول میں لکھوا سکتے ہو کہ آپ نے کیسے دفن ہونا ہے، لیکن تھی دفن ہی کیوں ہونا ہے؟ تھی کیوں نہیں دعا کرتے کہ مسیح آ جائے؟ تو یہ دفن کیوں ہونا ہے؟ رائٹ؟ اوکے، سو دیٹ $1 million کوسچن، اس کی میں آپ کو ایگزامپل دینے لگا ہوں. شارٹ آنسر از نو اینڈ لانگ آنسر از نو، کیونکہ خداوند کو ریزریکشن کے لیے ہڈیاں چاہیے، میں یہی بتانے کا رائٹ؟ اور اگر ہڈیاں نہیں ہیں، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اگر ہڈیاں ہی نہیں ہیں تو خداوند ریزریکٹ کسے کرے گا؟ اب آپ جو بات کہہ رہی تھی کہ خداوند کی قدرت ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن جو جلانے کا کانسیپٹ ہے اٹس آل پیگنزم. جو یہاں کیتھولکس ہیں وہ اس کرمیشن کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کریمیٹ کیا جائے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس خاک وہ سراخ کو اٹھا کے وہ گھر میں رکھتے ہیں، اور باقی جو ان کے سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی جو کرمیشن آلریڈی کی ہوتی ہے تو وہ پاٹس ہر جگہ پہ رکھتے ہیں. سو دس از ناٹ ببلکلی لیگل، یہ ایک پیگن کانسیپٹ ہے. ہاں جی، میں نے یہ میرے پاس اس کے بارے میں ایجوکیشن نہیں تھی، پر میں ایک بندی مطلب ایک پیشنٹ تھا، اس کی وائف اس سے اتنی محبت کرتی تھی، جب وہ مرا اب اس کے ناخن کا اس نے لاکٹ بنایا ہوا ہے، اور لائک اس کے باڈی. so this is paganism, right? This is paganism. یہ ڈیمونک ہے، یہ پیگنزم بھی اور یہ ڈیمونک بھی ہے، رائٹ؟ سو بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ جب یہاں لکھا ہوا ہے کہ سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، تو جو مردے ہیں وہ کس کے ساتھ؟ ڈھانچوں کے ساتھ تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو جو راکھ ہوئے گی خدا چکی کٹے گا، کیونکہ ہماری ہڈیوں میں ڈی این اے ہوتا ہے. ہاں جی، تو جس میں نہیں لکھا کہ خدا نے کہا کہ ان سوکھی ہڈیوں پہ نبوت. یس، جس طرح سوکھی وہ حزقیل میں لکھا ہوا ہے. حزقیل میں لکھا ہوا ہے، اور میں اس کا ریفرنس لینے لگا تھا. میرا it can be exceptional question, but my question is کہ ایک جو خداوند مسیح کو پیار کرتا ہے اور ایٹم بم پھٹ گیا، کچھ بھی نہیں بچا اس کا، کمپلیٹ اسی کے اوپر پھٹا ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں بچنا نا، ہمیں پتہ سمجھ آ رہی. تو کیا پھر اس کی سیکنڈ ریزریکشن نہیں ہے؟ نہیں ہوگی. لیکن جو ایٹم بم پھٹا ہے وہ کیا مسیحوں پہ پھٹا ہے؟ نہیں، میں بات یہ نہیں کر رہا، ایگزامپل ہے. لیکن ہاں، مسیحی کے گھر آگ لگی، کمپلیٹ گھر جل گیا. نہیں، لیکن کچھ بھی نہیں بچا. جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیوں کو جسے کہتے ہیں نا کھرتے ہوئے بھی بڑا ٹائم لگتا ہے. آپ اس چیز کو جانتے ہیں، آپ اس فیلڈ سے ہیں، رائٹ؟ یہ ایک ڈبیٹ ہے، اور اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ what can be possible, what not. بائبل کے لحاظ سے یہ کیا ہو گیا اسے
देखिएगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरे ख्याल से जरा बाद में मेरे ख्याल से करते हैं। बाइबल के लिहाज से हड्डियों का होना जरूरी है अगर रेजरेक्शन चाहिए। अगर रेजरेक्शन नहीं है, जो लोग विलिंगली करते हैं, हाँ, अगर वही आपका जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, उसमें एक्सेप्शनल क्वेश्चन ये हो सकता है कि जिस किसी इंसान का कसूर भी नहीं और अगर उसने अपने क्या उसे कहते हैं अपनी विल से कुछ नहीं करवाया, तो देयर कुड बी एन एक्सेप्शन, और खुदावंद के लिए काम करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, तो खुदावंद उसमें से कर सकता है। हाँ जी, जॉन किसारा था जिसने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया, उसके बाद उसको जला दिया गया, तो उसने भी उतना देखा। लेकिन वो जलाना, वो आपका फ्लैश जलता है, आपकी हड्डियां नहीं जलती, उससे आपकी हड्डियां नहीं जलती, राइट? उससे हड्डियां नहीं आपकी जलती। मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जो क्रमेशन की जब बात मैं कर रहा हूं, उसमें वो राख बना देते हैं आपको, वो इतने हाई टेम्परेचर पे, और आई डोंट नो वो क्या करते हैं कि वो राख बन जाती है, राइट? मैंने ऐसे मुर्दों को देखा है जो जले हुए हैं। अक्सर वो पाकिस्तान में, अगर आप में से किसी को याद हो कि जहां वो टैंक एक था, वो पेट्रोल वाला, जहां उसका बह गया था, तो उधर आग लग गई, वो सारे के सारे उधर जल गए थे, तो उनके वो ढांचे उधर पड़े हुए थे, राइट? तो वो उससे हड्डियां नहीं आपकी जाती। अगर आप वैसे जल जाते हो, इंसान अगर जल जाते हैं, उससे कुछ नहीं होता। वो बहुत उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, वही बात जो आपने एटम बम वाली की है। सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी, लेकिन खुदावंद के हाथ में सब कुछ है। बाइबल के हिसाब से जो ये क्वेश्चन है कि जी क्रिमेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जो लोग इस पे ईमान रखते हैं उन्हें उसके उन ईमान से एकदम बता जरूर दें कि नो, दिस इज नॉट द राइट थिंग, राइट? आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो इसे करते हैं। कुछ लोग आजकल के जो प्रो लाइफ जिन्हें कहा जाता है, वो ये भी कहते हैं कि नहीं, वी हैव टू सेव अर्थ, और हमें मतलब वो जगह कम चाहिए तो हमें क्रिमेट कर दिया जाए, बजाय कि हमें वो आप जमीन में करोगे, राइट? सो दीज आर द थिंग्स। लेकिन यू नो, वी डोंट हैव टू, अगेन खुदावंद का जो कलाम है, इट हैज लाइक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसे कहा जाता है जिस चीज का बाइबल में नहीं लिखा हुआ, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, राइट? और जिसका लिखा हुआ है उसे हमें 10 गुना करने की जरूरत है। हालेलुया। ओके, अब हम नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और रेवलेशन उसके 21वें बाब और उसकी 27वीं आयत में देखेंगे। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। मुकाशवा उसका 21वां बाब और उसकी 27वीं आयत लिखा है, और उसमें कोई नापाक चीज, अब ये बात की जा रही है हेवनली जेरूसलम की, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता है या झूठी बातें करता है हरगिज दाखिला होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। अब यहाँ बर्रा की किताबे हयात और जो किताबे हयात है, इसे मर्ज कर दिया गया, राइट? उन लोगों का जिनका इंसाफ किया गया, उनकी रेजरेक्शन हुई, सेकंड रेजरेक्शन, और वो लोग जो पहले से खुदा उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने 1000 साल बादशाही की, यहाँ इस नए यरूशलेम में उन्हें एक साथ मर्ज कर दिया गया है। सो नाउ जो बर्रा की किताबें हयात है और जो किताबें हयात, बर्रा की किताब और जो किताबें हयात है, ये बर्रा की किताबें हयात बन गई। हालेलुया। ओके, अब हम एक आखिरी किताब के बारे में देखने लगे हैं। इसे कहा जाता है नोहा की किताब, द बुक ऑफ वो लेमेंटेशंस एंड मॉर्निंग, यानी नोहा की किताब, अफसोस की किताब इसे कहा जाता है। उसके साथ आप मेरे साथ निकालें मुकाशवा उसका 10वां बाब 8 से 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। देने वाले को मैंने आसमान पर बोलते सुना था, उसने फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि जा, उस फरिश्ता के हाथ में से जो समुंदर और खुश्की पर खड़ा है वो खुली हुई किताब ले ले। तब मैंने उस फरिश्ता के पास जाकर कहा कि ये छोटी किताब मुझे दे दो। उसने मुझसे कहा कि ले, इसे खा ले, ये तेरा पेट तो कड़वा कर देगी मगर तेरे मुंह में शहद की तरह मीठी लगेगी। बस मैं छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया और मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। और मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले जुबान और बादशाहों पर फिर नबूवत करना जरूर है। हालेलुया। तो इधर हम एक किताब के बारे में देख रहे हैं, और क्या उसने कहा कि ये किताब खुली हुई है। तब फरिश्ता ने पास आकर उसे कहा कि छोटी किताब मुझे दे दे। अब उसने उसे खाया तो उसका क्या हो गया जी, पेट कड़वा हो गया और उसके मुंह में शहद की तरह मीठी है। और इसमें और क्या लिखा है जी, पास वो छोटी किताब उस फरिश्ता ने ली, ओके, और उससे ये कहा गया कि तुझे बहुत सी उम्मतों और कौमों और अहले ज़ुबान और बादशाहों पर नबूवत करना जरूर है जी। नेक्स्ट हम देखेंगे हिजकिय्याल 2 बाब उसकी 8 से 10 आयत, और आप इसे कंटिन्यू करते हुए
तीसरे बाब में जाएंगे और उसकी तीसरी आयत तक पढ़ेंगे. लेकिन ऐ आदमजाद, तू मेरा कलाम सुन, तो उस सरकश खाना की मानक सरकशी ना कर, अपना मुंह खोल और जो कुछ मैं तुझे देता हूँ खा ले. और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है और उसमें किताब का तुमार है, और उसने उसे खोल कर मेरे सामने रख दिया, और उसने अंदर बाहर लिखा हुआ था और उसमें नुआ और मातम और आओ नाला मरकूब था. तीसरे बाब की तीसरी आयत, पहली से तीसरी आयत तक जाएंगे. फिर उसने मुझे कहा, ऐ आदमजाद, जो कुछ तूने पाया सूखा, इस तो तुम्हार को निकल जा और जाकर इस्राएल के खानदान से कलाम कर. तब मैंने मुंह खोलकर उसने वो तुम्हार मुझे खिलाया. फिर उसने मुझे कहा, आदमजाद, इस तुम्हार को जो मैं तुझे देता हूँ खा जा और उससे अपना पेट भर ले. तब मैंने खाया और वो मेरे मुंह में शहद की मानिश मीठा था. फिर उस बस यहाँ तक. हालेलुया. राइट. सो इट्स द सेम बुक. अब वहां क्या मुकाशवा में हम ये देख रहे हैं कि ये बुक खोल दी गई है, यहाँ ये बुक खोली नहीं गई और उसे वो दी गई है. तुम्हार बेसिकली कहते हैं स्क्रोल्स को, राइट, उसे कहते हैं. पुराने नामा में जब भी किताब की बात की जाएगी तो स्क्रोल यूज किया जाएगा, नाम स्क्रोल यूज किया गया. नए नामे में उसी को एक बुक आ गया, लेकिन स्क्रोल्स की ही ऑल थ्रू ये बात की जा रही है. यानी जो बुक ऑफ लाइफ है, इट्स अ स्क्रोल ऑफ बुक ऑफ लाइफ. इसे आप इस तरीके से कह, या स्क्रोल ऑफ लाइफ आप इसे कह सकते हैं, लेकिन चूंकि उसकी ट्रांसलेशन फर्क तरीके से हुई है, राइट. तो यहाँ जो नोटिसेबल पॉइंट्स हैं वो क्या है कि जी उसने भी देखा है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया गया और उसे एक तुमार दिया गया और उसने वो उसके सामने रख दिया और उसने इसे देखा है कि जी वो अंदर और बाहर से लिखा हुआ है, यानी बाहर से भी लिखा हुआ है और अंदर से भी लिखा हुआ है, राइट. और फिर उसने आदमजाद से कहा कि जो कुछ तूने पाया सो खा, इस तुमार को निकल जाओ, जाकर इसराइल के खानदार से कलाम कर. तब मैंने मुंह खोला और मैं इस तुमार, और उसने वो तुमार मुझे खिलाया. फिर उसने मुझसे कहा, आदमजाद, इस तुमार को जो मैं तुझे देता हूँ खा जा और उससे अपना पेट भर ले. तब मैंने खाया, वो मेरे मुंह में शहद की मानिद मीठा था. इसने भी मीठे की बात की है, राइट. और उसने क्या की थी, उसने भी ऑलमोस्ट यही इसी तरीके से बात की थी. हाँ जी, यस, राइट, ओके. अब हम आखिरी चैप्टर पे हम आने लगे हैं जहां हम इस किताब को खुलते हुए देखेंगे और इसके बाद मुकाशवा में हम जानते हैं कि आगे उन तमाम आफतों का जिक्र है जो इस किताब के खोले जाने पर होंगी, राइट. मुकाशवा 5वां बाब. अब मैं आपके सामने वो पढ़ता हूँ. अब जो कुछ हमने पीछे ये हमने पहले जो ये बुक ऑफ अफसोस के बारे में, ये लैमेंटेशंस और मॉर्निंग के बारे में, हमने इस किताब के बारे में जो आहोनाला की किताब है, हमने जो सीखा है, जो हमने की पॉइंट्स याद रखे हैं, अब आप इसे सुने. मुकाशवा 5वां बाब. और जो तख्त पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में किताब देखी जो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था, राइट. तो क्या है जी, वो अंदर और बाहर से लिखी हुई थी और इस किताब की अब क्या है कि 7 मोहरें हैं, राइट. हम ये मोहरों के बारे में अब सीखने लगे हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. और खुदावंद की हम यहाँ अथॉरिटी देखने लगे हैं कि खुदावंद की कितनी बड़ी अथॉरिटी, हम उस चीज को भी देखेंगे. अभी हमने पहले जब पढ़ा तो हमने मुकाशवा के 10वें बाब में पढ़ा और उसने वो बताया कि मैंने उसे खाया तो मेरा पेट कड़वा हो गया. और हमने जब हमने से हिस्केल में पढ़ा तो उसके बीच में ये नहीं था लिखा हुआ कि इसके बाद आगे क्या होना है. सिर्फ उसे वो किताब दी गई, उसे सिर्फ बताया गया कि देयर इज अ बुक, या होनाला की ये किताब है, ये स्क्रोल है, ये तुमार है, राइट. और उसे दिया गया कि इसे खा ले, लेकिन उसने इसके बारे में बताया नहीं, आगे उसके बारे में लिखा नहीं. लेकिन उसमें लिखा क्या था ये नहीं है, वो एक प्रोफेटिक थी. यहां ये चीजें खुल रही हैं, राइट. तो इसलिए मैं 5वें बाब को पढ़ूंगा और उसके बाद अगर आप मुकाशवा की स्टडी करें तो उसके बीच में जितनी भी आफतें हैं उनके बारे में लिखा हुआ है. और 10वें बाब के बिल्कुल आखिर में जाके जो हमने पहले पढ़ा था कि जब वो कहता है, जब वो सारी आफतें बयान हो जाती हैं, जब वो उसमें सारी लिखी जाती, तब वो तुमार खाता है, वही सेम बुक, राइट. अच्छा, अब यहां हमने क्या देखा है कि जी वो अंदर और बाहर से लिखी हुई है, द सेम थिंग, और उससे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था. फिर मैंने एक जोर आवर फरिश्ते को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है.
اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر اس کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا، اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ اب اس میں کون سی ایسی سائنس ہے کہ جس کے اوپر مہریں لگی ہوئی ہیں اور یوحنا یہاں زار زار رو رہا ہے اور اسے سمجھ نہیں لگ رہی وہ کیا کرے، وہ کیوں افسوس کر رہا ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ مہریں ہے کیا؟ پہلے تو یہ بتائیں یہ مہریں ہے کیا؟ لاکس ہو سکتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اسرائیل کی ساری نافرمانیاں اور اب ایک نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ مہر کسے کہتے ہیں؟ مہر سٹیمپ کو کہتے ہیں، سیل کو کہتے ہیں، سٹیمپ کو کہتے ہیں، رائٹ؟ تھوڑا اگر ہم پرانے وقتوں میں جائیں نا، اسپیشلی جو میڈیول ٹائمز تھے، اس کے بیچ میں اسے بہت یوز کیا جاتا تھا۔ کیا کیا جاتا تھا کہ اگر کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے نا، کوئی بک ہے، کوئی لیٹر ہے، کچھ بھی ہے، پارسل ہے، تو اسے بند کیا جاتا تھا اس پہ سیاہی ڈال کے، اور اس پہ سٹیمپ کی جاتی تھی، وہ ویکس ہوتی تھی، رائٹ؟ اور اسے وہ سٹیمپ کیا جاتا اور وہ لاک ہو جاتا تھا، رائٹ؟ اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ہوتا یہ تھا کہ جو بھی کوئی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہوتے تھے یا کوئی ٹاپ لیول کی انفارمیشن ہوتی تھی، تو لیٹ سے کہ اگر ایک لیٹ سے ہم ادھر 5 لوگ ادھر ہم فار ایگزامپل بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج ہم ایک بات کی ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ اوکے یہ ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں XYZ جو بھی ایگریمنٹ ہے، اور ہم اسے لاک کرتے ہیں، اور ہر شخص کے پاس ایک سگنیٹ رنگ ہوتی تھی، اگر آپ کو پتا ہو سگنیٹ رنگ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اپنے اس ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، بالکل یہ چھوٹی انگلی میں، رائٹ؟ کیونکہ یہ بڑی پاورفل انگلی ہوتی ہے اور اس میں جو سگنیٹ رنگ ہے نا وہ اس پاور کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اب ہر شخص کی ایک اپنا وہ ایک طرح کا آپ کا سگنیچر ہوتا ہے، وہ سگنیٹ رنگ سگنیچر کو ظاہر کرتی ہے۔ اب جب ہم وہ اس بات پہ ایگریمنٹ کریں گے اور ہم اس ڈاکیومنٹ کو، اس فولڈر کو اگر ہم اسے سیل کریں گے تو اس پہ وہ جو ویکس ہے وہ ڈالی جائے گی، اور ہر شخص اپنی سگنیٹ رنگ اٹھا کر اس ویکس کے اوپر لگائے گا اور وہ سیل ہو جائے گی، رائٹ؟ اب جب وہ سیل ہوگی اور نیکسٹ ٹائم لیٹ سے کہ وہ دوبارہ سے کھولنی پڑے کچھ سالوں کے بعد یا جب کبھی بھی، تو ان 5 لوگوں کا ہونا وہاں ضرور ہے، اور ہر شخص اپنی سیل کو توڑے گا، پھر وہ کھل سکتا ہے۔ اگر ایک شخص ہوگا نہیں کھل سکتا، 4 ہوں گے نہیں کھل سکتا ہے، کیونکہ 5 لوگوں نے اگریمنٹ کیا تھا، 5 لوگوں کا وہاں ہونا ضرور ہے، اور اسے سپر سیڈ اور کوئی نہیں کر سکتا انٹل اور انلیس کہ کوئی ایسی گورنمنٹ جو اس سے زیادہ پاورفل ہو وہ آ جائے اور وہ اسے آ کر سپر سیڈ کرے، اس کی ساری مہروں کو توڑ دے، اور ان کے کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس میں جو انٹیلیجنس لکھی ہے، جو کچھ بھی لکھا ہوا کوئی اگریمنٹ ہے، اسے وہ دیکھیں، تو اس کے لیے ایک ہائر اتھارٹی چاہیے، رائٹ؟ تو اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ میں کیا لکھا ہے جی 5ویں باب میں، کہ وہ زار زار رونے لگا، اور اس نے دیکھا کہ آسمان پر یا زمین پر کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا۔ یعنی کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ اسے کھول سکے، ان سیلز کو کھول سکے، رائٹ؟ کیونکہ یہ کتاب، ہم کس کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ آہو نالا کی ہے۔ اب اس میں آہو نالا اس وقت کھلے گا جب یہ سیلیں توڑی جائیں گی، جب یہ سیلز جو یہ مہریں ہیں یہ ٹوٹیں گی۔ 5ویں آیت سے، 5واں باب 5ویں آیت، تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کھولنے کے غالب آیا ہے۔ ہاللیلویا! یعنی خداوند کی اتھارٹی چیک کریں، کتنی میسو اتھارٹی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح، ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو 2000 سال پہلے جب صلیب پر چڑھائے گئے، اس کے بعد آسمان پر چلے گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبریا کی داہنی طرف ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو کوئی بھی آسمان پہ ایگریمنٹ ہوا تھا، وہ خداوند کے درمیان، فرشتوں کے درمیان، جس کسی کے بھی درمیان ایگریمنٹ ہوا تھا اور اس پہ وہ 7 مہریں لگائی گئی تھی، اس کا الٹیمیٹ جو اتھارٹی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو مل گئی، کیونکہ دیر ور جو کچھ ایسے فرشتے تھے جو گرائے گئے تھے۔ تو لیٹ سے کہ اگر 3 فرشتے گرائے گئے، 4 اوپر کے اوپر ہیں، تو وہ ان تینوں فرشتوں کی اتھارٹی جو ہے وہ کس کے پاس جائے گی؟ تو ساری جو اتھارٹی وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آ گئی۔ تو اس لیے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو برہ ہے، کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے، لکھا، اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا۔ خداوند یسوع مسیح کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھی، یہ خداوند کی 7 روحیں ہیں، اور جو تمام روحیں زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا، اور اس نے کتاب لے لی، تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے،
اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے, کیونکہ تو ہی نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خداوند کے واسطے لوگوں کو خرید لیا, اور ان کو ہمارے خدا کے لیے بادشاہی کا کاہن بنا دیا, اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان جانداروں اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی, جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا. وہی لاکھوں کروڑوں کی بات آ رہی ہے پھر سے. اور وہ بلند آواز سے یہ کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے. پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو, یعنی سب چیزوں کو جو ان میں سے, یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برا کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے. اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا. ہاللیلویا. That's the authority. ہاللیلویا. آئے ہم سب دعا کریں.